आज मैं आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट शुरू करूंगा, ठीक है। क्या? जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र। विधि शास्त्र को विधियों की जननी कहा जाता है, ठीक है। विधियों की जननी कहा जाता है। ये जूरिस्प्रूडेंस जो है वो किस किस सेमेस्टर में है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कौन से सेमेस्टर में है? LLB थर्ड सेमेस्टर और BA LLB फिफ्थ से। ये 2 सेमेस्टर में है। LLB थर्ड सेम में है और BA LLB फिफ्थ सेम में। सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, जिसे विधि शास्त्र कहते हैं। जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र, यानी विधि शास्त्र। जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र। ये विधि शास्त्र 2 सेमेस्टर में ये वीडियो जाएगी, ठीक। विधि शास्त्र का अर्थ क्या होता है, विधि शास्त्र की परिभाषा क्या होती है, जनरली हम विधि शास्त्र के बारे में कुछ जान लें। विधि शास्त्र कानूनों का एक तरह से निर्वचन है। विधि शास्त्रीय एस्पेक्ट होता है, जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट होता है। किसी लॉ को बनाने के लिए जो लॉ, जितने भी लॉ बने हैं वो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट रख के ही बनाया गया है। जूरिस्प्रूडेंस को ध्यान में रख के ही विधि शास्त्र का निर्वचन करके ही बनाया गया है। विधि शास्त्र में हम नैतिकता पढ़ेंगे, रूढ़ि पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्या, विधि कैसी होगी, विधियां कैसी होनी चाहिए, विधि का क्या महत्व है, ठीक है, ये हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। जिस विद्यार्थी को जूरिस्प्रूडेंस पे अच्छी पकड़ हो गई, ठीक, वो किसी भी लॉ को क्या है कि वो किसी भी लॉ को समझने में उसे आसानी होगी। मतलब विधि शास्त्र जो होता है ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सभी विधियों का एक बेस है, ठीक है। जो भी सेक्शन आर्टिकल सारे बने हुए हैं, सारे हमारे ये जूरिस्प्रूडेंस जो है विधि शास्त्र है जो उस पे उसकी कसौटी पर कसा गया है। इसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है, कितना तक सही है कितना तक गलत है, ये बताया गया है, ठीक है। ये चीजें ये बताती हैं, ठीक। तो जूरिस्प्रूडेंस को मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगा अभी, ठीक। ये देखिए थर्ड सेमेस्टर LLB थर्ड सेमेस्टर में 3 ईयर में है और 5 ईयर में है 5वें सेमेस्टर में और 3 ईयर में थर्ड सेमेस्टर में, ठीक। ये दोनों जगह वीडियो जाएगी, ठीक। डेंस जूरिस्प्रूडेंस यानी विधि शास्त्र। विधि शास्त्र। अब विधि शास्त्र जो है, ठीक, विधि शास्त्र को जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, ठीक। जैसे पॉलिटिकल साइंस को क्या कहते हैं, राजनीति शास्त्र, ठीक। साइंस आ रहा है, शास्त्र के लिए क्या है, साइंस आ रहा है, लेकिन यहाँ जूरिस्प्रूडेंस को पूरा जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र ही कहा जाता है, अलग अलग नहीं है। लेकिन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन जूरिस्प्रूडेंस शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड के 2 शब्दों से। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। लैटिन शब्द के 2 शब्दों से ये जूरिस्प्रूडेंस मिलकर बना हुआ है, ठीक। जो जूरिस्प्रूडेंस है किससे बना हुआ? लैटिन शब्द के 2 शब्दों हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ज्यूरिस,
ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ज्यूरिस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा और प्रूडेंशिया का क्या होगा? इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? ज्यूरिस्प्रूडेंस बना है। ठीक, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसे हम विधि शास्त्र कहते हैं। ठीक, ज्यूरिस का मतलब क्या होता है? विधि या कानून। ज्यूरिस का मतलब होता है विधि, कानून। ज्यूरिस का शाब्दिक अर्थ होता है विधि या कानून। विधि या कानून, लॉ। मतलब ज्यूरिस का मतलब होता है विधि या कानून या लॉ। लॉ हम कह सकते हैं। ठीक, लॉ। ज्यूरिस का मतलब ये होता है। और प्रूडेंशिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान। प्रूडेंशिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज। देखिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द जो कौन से हैं? लैटिन वर्ड के दो शब्द हैं। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। ठीक, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर क्या बना है? ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस मिलकर दो शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्द से? ज्यूरिस और प्रूडेंशिया। ज्यूरिस मतलब क्या होता है? विधि या कानून। प्रूडेंशिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान यानी लॉ। विधि का मतलब लॉ, प्रूडेंशिया मतलब ज्ञान यानी नॉलेज। ठीक, ये हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, अब ये कहेंगे आप कि इसे साइंस कहना सही होगा कि नहीं से कहना सही होगा? तो ये क्या होता है? तो इसका मतलब है विधि या कानून का ज्ञान। विधि या कानून का ज्ञान, दोनों को मिलाएंगे। विधि या कानून का ज्ञान, विधि या कानून का ज्ञान, इन दोनों अर्थों से मिलकर बना जो स्टूडेंट्स, उसका मतलब क्या होता है? विधि या कानून का ज्ञान। मतलब जो कानून का ज्ञान रखता हो, जो कानून को समझता हो। ठीक, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से हम इसी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम इसे, तो जो विज्ञान, जैसे कि किसी कानून को विज्ञान होने के लिए विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान में जब विज्ञान पढ़ते हैं तो क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये कहा जाता है। ऐसे ही क्रमबद्ध कानून जानने वाले को विधि शास्त्री कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया? कानून का क्रमबद्ध ज्ञान जो कराया जा रहा है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत विज्ञान माना जाएगा। ठीक है, विज्ञान की तरह इसे भी कानून का, ज्यूरिस्प्रूडेंस को कानून का विज्ञान माना जा रहा है। ठीक, मतलब इस ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम विधियों को की कसौटी पर कसते हैं कि ये विधि सही है कि नहीं है। ये विधि यदि लागू होगी तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसकी नैतिकता क्या होगी? कानून सही होगा कि नहीं होगा? कानून का सही से पालन होगा कि नहीं होगा? ये सारी चीजें हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में विधि को कसते हैं। ठीक है, कसते हैं मतलब निचोड़ निकालते हैं, इसका इन्फोर्समेंट कैसा होगा। ठीक, इसे नैतिकता से क्या संबंध है, इसका सामाजिक दृष्टि से क्या संबंध है इस कानून का, ये सारी चीजें हम विधि शास्त्र में पढ़ते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र में हम पढ़ते हैं। ठीक, अब विधि शास्त्र जो हो गया, ठीक है, विधि शास्त्र है। अब विधि शास्त्र के तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, अभी मैं जब आपको परिभाषा बताऊंगा, कई विधि शास्त्रियों की जब आपको परिभाषा बताऊंगा तो वहां देखना कई तरह की परिभाषाएं निकल के आएंगी। उन परिभाषाओं से आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सी चीजें की जानकारी होगी आपको। ठीक है, ठीक, तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं? देखिए, इतना सब होने के बाद हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं विधि शास्त्र कानून का विज्ञान है। क्या कहेंगे? विधि शास्त्र, विधि शास्त्र विधि शास्त्र कानून का विज्ञान है। विधि
शास्त्र को हम कह सकते हैं, विधि शास्त्र कानून का विज्ञान है। मतलब कानून को, जैसे साइंस में किसी पदार्थ की खोज करने के लिए कई चीज मिला के हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, कई चीज मिला के टेस्ट करते हैं, कई तत्वों को मिला के टेस्ट करते हैं, वैसे ही हम जब कोई लॉ बनाते हैं तो विधि शास्त्र के कसौटी पर उसे कसते हैं कि इसका समाज में क्या प्रभाव होगा, इसका नैतिकता से क्या रिलेवेंसी होगी, नैतिकता पर क्या प्रभाव होगा, नैतिक है कि नहीं है, ये समाज में क्या, ये विधि यदि हम बनाई जा रही है तो क्या ये विधियां लागू होंगी, सुचारू रूप से लागू, ये सारी कसौटी पे इसे कसा जाता है किसी कानून को, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं, विधि, जूरिस्प्रूडेंस को कानून का विज्ञान कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब परिभाषा, किसकी परिभाषा, विधि शास्त्र की परिभाषा। विधि शास्त्र की परिभाषाएं कईयों ने परिभाषा की है, कई विधि शास्त्री हैं जिन्होंने विधि शास्त्र की परिभाषा की है, ठीक है। जैसे है आल्पियन है, सिसरो, पैटन, एलन, कीटन, देखिए कई विधि शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी, क्या दिए, किसने दिए, आल्पियन, पैटन, सिसरो, एलन, कीटन, ऑस्टिन। और भी अर्थशास्त्री हैं, और भी कई अर्थशास्त्री हैं, जैसे डायसन ह्यूज, ड्रास्कोपाउंड, सामंड, स्टोन, हॉलैंड, ग्रे, ये कई अर्थशास्त्री हैं। तो अल्पियन ने परिभाषा क्या दी है, अल्पियन, ULPAIN, अल्पियन, ठीक है। अल्पियन ने क्या परिभाषा दी है, मैं आपको बता रहा हूं, क्या दिया है, मानवीय, अल्पियन की परिभाषा क्या, अल्पियन ने परिभाषा दी है विधि शास्त्र क्या, यह मानवीय एवं दैवीय विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। देखिए अल्पियन भी विज्ञान कह रहे हैं, मतलब किसका, नैतिक एवं मानवीय एवं क्या, इन्होंने विज्ञान के रूप में क्या माना, इन्होंने विज्ञान के रूप में क्या माना, विधि शास्त्र में ये भी विज्ञान मानते हैं, लेकिन किसका विज्ञान मान रहे हैं, किसका, मानवीय एवं दैवीय विषयों का, मानवीय एवं दैवीय विषयों का, मानव द्वारा निर्मित विधियां और दैवीय विधियां, जैसे कि कुरान क्या है, माना जाता है कुरान जिब्राइल ने, क्या नाम है, मोहम्मद साहब के जो पैगंबर थे उन्होंने, माना जाता है कि वो बुक आसमान से आई है, ठीक है, वो तो कहने सुनने वाली बात है, लेकिन माना जाता है ऐसी दैवीय विधियां, मतलब ईश्वर ने बनाया है, ठीक, ऐसी विधियां, ईश्वर के जो संदेश है, ऐसी विधियां हों। ये प्राचीन समय की बात कर रहा है, सबसे प्राचीन विधि शास्त्री है ये, ठीक। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने विज्ञान तो माना इसे, लेकिन कैसा विज्ञान माना, मानवीय दैवीय विषयों का ज्ञान, ठीक, मानवीय दैवीय विषयों का ज्ञान जिसे हो, न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण का, न्याय और अन्यायपूर्ण का विज्ञान माना है इसमें, ठीक। ये हो गया किसका, अल्पियन का। अब दूसरे कौन है, सिसरो,
सिसरो सिसरो ने क्या परिभाषा दी, क्या कहा विधि शास्त्र को, ये देखिए विधि शास्त्र, सिसरो ने क्या कहा, विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है। मतलब एक दर्शन जो होता है वो विधि शास्त्र में दिखाई देता है। विधि शास्त्र दार्शनिक जो दर्शन है, दार्शनिक दृष्टिकोण से दर्शन भी है। विधि शास्त्र एक दर्शन है, मतलब दर्शन आप लोग पढ़े होंगे या जानते होंगे। तो दर्शन जो होता है किसी विषय का दार्शनिक पहलू भी होता है, ठीक है, देखने का पहलू होता है। दार्शनिकों ने क्या कहा वो चीज है, ठीक है, ये सिसरो ने कहा। अब किसका है, पैटर्न। पैटर्न ने क्या कहा, पैटर्न ने क्या परिभाषा दी, पैटर्न ने क्या कहा, विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है। मतलब विधि शास्त्र जो है विधि से संबंधित अध्ययन है, मतलब विधि का इसमें अध्ययन किया जाता है, ठीक, विधि का अध्ययन किया जाता है। किसमें, विधि शास्त्र का। जो विधियां निर्मित होती हैं, बनाई जाती हैं, वो विधियों का अध्ययन किया जाता है विधि शास्त्र में, ठीक है। अब किसका है, एलन का है। एलन महोदय ने क्या परिभाषा दी, एलन महोदय ने विधि शास्त्र की क्या परिभाषा दी है वो देखिए। विधि शास्त्र विधि के प्रमुख सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। मतलब ये भी मानते हैं विधि शास्त्र विधि के प्रमुख सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, वैज्ञानिक संश्लेषण है। देख, पैटर्न ने ये कहा है, देख, अरे एलन ने कहा, सॉरी। अब है प्रोफेसर कीटन के अनुसार, कीटन कीटन के अनुसार, KEETON, कीटन ने क्या परिभाषा दी है, कीटन ने क्या परिभाषा दी, कीटन ने विधि शास्त्री कीटन ने क्या परिभाषा दी, कीटन ने कहा विधि शास्त्र के संबंध क्या क्या है, विधि शास्त्र मात्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान है। विधि शास्त्र मात्र विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान है। मतलब विधि शास्त्र क्या है, विधि के सामान्य सिद्धांत जो है उसी का अध्ययन करता है। प्रोफेसर कीटन ने क्या कहा, विधि शास्त्री कीटन ने, ठीक। रास्कोपाउंड ने क्या कहा, रास्कोपाउंड ने कहा विधि को क्या, विधि शास्त्र को क्या कहा, रास्कोपाउंड ने कहा विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, ठीक है, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है, रास्कोपाउंड ने कहा। अब ऑस्टिन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने कहा विधि शास्त्र को वास्तविक विधि का दर्शन कहा बताया है। विधि शास्त्र ने विधि शास्त्र को, ठीक, क्या वास्तविक विधि बताया, पॉजिटिव ला इसने बताया विधि को, ठीक। नेक्स्ट टर्न पे आप लोगों को और कुछ परिभाषाएं बता के मैं आगे विधि शास्त्र को और बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।